एक जमाने में एक पुरामन गांव में जो पहाड़ियों और समेटती हुई नदियों के दरमियान वाक़े था, टॉम नामी एक आजिज़ आदमी रहता था। टॉम पूरे गांव में अपने हुनरमंद हाथों और मेहनती तबीयत के लिए मशहूर था। वो टूटी हुई बाड़ से लेकर एक तेज दरवाजे तक कुछ भी ठीक कर सकता था, और उसकी वर्कशॉप ऐसे औजारों से भरी हुई थी जो खजानों की तरह चमक रहा। एक धूप वाली सुबह जब गांव परिंदों की चहचहाहट से बीदार हुआ, टॉम पहले से ही अपनी वर्कशॉप में था। उसके सामने एक बड़ा प्रोजेक्ट था, पुरानी वाटर मिल को ठीक करना, जो नस्लों से गांव का दिल था। चुकी के लिकड़ी के बल्लेड फड़फड़ाते और उम्र के साथ कराहते थे, और उसके पत्थरों ने कई सालों से गंदम को आटा नहीं बनाया था। जब गांव दिन हफ्तों में बदल गए, जब टॉम ने मिल पर अनथिक मेहनत की, इसने कोगों की मरम्मत की, शहतीरों को मजबूत किया और पत्थरों को इस वक्त तक पालिश किया जब तक कि वो नए की तरह न चमकें। हर रोज छोटी छोटी फुतूहात और चैलेंजों पर काबू पाने के लिए लाया, लेकिन टॉम ने पुरानी चुकी को दोबारा जिंदा करने के अपने इज़। एक धूप वाली सुबह जब गांव आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब टॉम ने मिल पर फनशंग टच डाला। देहाती आस पास जमा हो गए जब टॉम अपने दस्तकारी की तारीफ करने के लिए पीछे हट गया। फख्र और कामयाबी के एहसास के साथ उसने मिलर की तरफ सर हिलाया, जिसने हचकचाते हुए पहिए को घुमाया। धूप वाली सुबह जब गांव सबसे पहले मिल के गियर्स हरकत में आने के बाद एक लम्हा मुअत्तल था। फिर एक मुस्तहकम गड़गड़ाहट के साथ लकड़ी के ब्लेड घूमने लगे, जो वादी में बहती हुई हल्की हवा को पकड़ने लगे। चुकी के पत्थर पैसने लगे, उनकी ताल की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। एक धूप वाली सुबह जब गांव देहातियों की तरफ से खुशी की लहर दौड़ गई, जब मिल की चौथ से आटा निकला। बोरियों में नर्म सफेद पाउडर भर रहे थे। बच्चे हंसते और टॉम के गर्द रक़स करते, उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। मिलर ने टॉम का हाथ गर्मजोशी से हिलाया, मिल को दोबारा जिंदा करने के लिए उसका शुक्रिया अदा। जैसे ही इस शाम गांव पर सूरज गुरूब हुआ, टॉम थके हुए लेकिन मुतमईन अपनी वर्कशॉप के बाहर बैठ गया। चुकी के पहिए के घूमने की आवाज ने हुआ भर दी, जो उसकी मेहनत और गांव की लचक का सबूत है। टॉम अपने आप से मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसके हाथों ने उनकी तारीख के एक टुकड़े को जिंदा रखने में मदद की है। जैसे ही इस शाम गांव पर सूरज गुरूब हुआ, टॉम थके हुए लेकिन मुतमईन अपनी वर्कशॉप के बाहर बैठ गया। चुकी के पहिए के घूमने की आवाज ने हुआ भर दी, जो उसकी मेहनत और गांव की लचक का सबूत है। टॉम अपने आप से मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसके हाथों ने उनकी तारीख के एक टुकड़े को जिंदा रखने में मदद की है।